नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की, आपका एग्जाम कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गया है, लेकिन आपकी जो क्लासेस चल रही थी वो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। लास्ट क्लास में आप सभी ने कमेंट भी किया था कि आपको अलंकार के टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में मैं अलंकार का ही टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो आप जाने दो, बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा समय मिला है आपको, फिर से एक अच्छा समय मिला है। यदि आपकी कोई ऐसी चीज छूट गई होगी तो आप उसे यहाँ पर कवर कर सकते हो, एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अलंकार का पहला प्रश्न, जो कि है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, अलंकार की बेसिक से ही प्रश्न उठाए हैं मैंने। ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि डायरेक्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ आ गई। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? सार, आनंद, आभूषण या रोशनी। और इसका सही आंसर है आभूषण। कई बार आया हुआ प्रश्न है, इसे स्टार कर लें और नोट्स जो बनाए होंगे ना आपने, यदि उसमें ये चीज ना हो तो आप इसे ऐड करते चले। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अलंकार लिखा है उसे अलंकार कर लीजिएगा। ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कितना तो पढ़ा था कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, क्रमानुसार होगी या लगातार होगी, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? तो भाई अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अब यदि आप कभी बुक्स में देखोगे ना तो किसी किसी बुक्स में अलग भी दिया है, कहीं आपको 2 भी मिलेगा इसका भेद, कहीं 3 भी मिलेगा और कहीं 4 भी मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर है 5, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। बहुत अजीब अजीब से नाम है और उसके, है ना, पढ़ेंगे अभी आगे आएंगे भी वो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां है कौन सा अलंकार, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन है संदेह, भ्रांतिमान, विभावना या असंगति। तो देखो, यदि आप प्रश्न देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे, यहाँ पर भ्रम की बात चल रही है। किसकी? भ्रम की बात चल रही है। तो यदि भ्रम है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। जहां 2 वस्तुओं में समानता के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब 2 वस्तुओं की बात चल रही है तो उसमें एक उपमेय होगा तथा एक उपमान होगा। अब प्रश्न उपमेय उपमान से भी बनता है, इसकी परिभाषा से भी बनता है कि उपमेय की परिभाषा क्या होती है और उपमान की परिभाषा क्या होती है। तो उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए। तो जिसकी तुलना की जाएगी उसे उपमेय कहेंगे, जिससे तुलना की जाएगी उसको उपमान कहेंगे। क्लियर है इतना? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आओ। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह, भ्रांतिमान, उपमा या प्रतीप अलंकार? तो आप खुद ही देखो, क्या आपको निश्चित हो पा रहा है कि नारी के बीच में सारी है या सारी के बीच में नारी है? नारी की सारी है या सारी ही की नारी है? यहाँ तो कुछ कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है, निश्चित ही नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ पर भी कुछ भी निश्चित ना हो वहाँ पर संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, और जब संदेह की स्थिति है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा पहला वाला, तरनी, तनुजा, तट, तमाल। देखो अब यहाँ पर थोड़ा ना मिसप्रिंट है, मतलब यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है तो हम उसे सही करते चलेंगे। ये तनुजा नहीं है, ये तनुजा है। वहाँ ऊपर लिखा नहीं पाएगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तनुजा है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। ये बा है और छाय की जगह यहाँ हाथी आ गया तो आप इसे क्या कर लोगे? छाय।
ठीक है। तो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, प्रतीप या अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पर एक वर्ण बार बार लगातार क्रमानुसार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यदि आप प्रश्न को ध्यान से देखोगे, जो उदाहरण यहाँ पर लिखा है इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे तरनी का ता, तनुजा का ता, तट का ता, तमाल का ता और तरुवर का ता। ये बार बार आ रहे हैं, 2 से अधिक बार आ रहे हैं, क्रमानुसार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 4th वाला अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ हर बार अलग अलग होंगे, तो वहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा है, प्रतीप है, यमक है या अनुप्रास अलंकार है? तो इसका आंसर है यमक अलंकार। क्या होगा? तो इसका आंसर है यमक अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 3rd वाला, क्योंकि इसमें जो शब्द होते हैं ना वो बार बार आते हैं, लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग निकलता है। जो मानव नहीं है उसे मानव की तरह प्रस्तुत करना कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, श्लेष, यमक या उपमा। तो जहाँ मानवीय क्रियाओं में प्राकृतिक भाव दिखाई दे, या कह सकते हैं जहाँ प्राकृतिक क्रियाओं में मानवीय भाव दिखाई दे, ऐसा ही बोलना चाहिए इसको, कि जहाँ प्राकृतिक क्रियाओं में, प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय क्रियाओं का भाव दिखाई देता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर उसे दूसरी भाषा में बताया गया है कि जो मानव नहीं है उसे मानव की तरह प्रस्तुत करना कौन सा अलंकार है? तो वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। जिसे एक उदाहरण देके समझाती हूँ। फूल हंसे कलियां मुस्काएं, ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है, लेकिन ये मानवीकरण में क्यों है उसके पीछे कारण है। अब आप खुद ही शब्दों को सुनो। फूल हंसे, हंसना कौन किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा। और फूल तो प्राकृतिक वस्तु है, तो प्राकृतिक वस्तु में मानवीय क्रिया दिख रही है ना। फूल हंसे कलियां मुस्काएं, तो मुस्कुराते कौन है? व्यक्ति है, इंसान है, मानव द्वारा मुस्कुराया जाता है। तो फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय क्रियाओं का भाव दिख रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, प्रतीक या अनन्वय। तो इसका आंसर है रूपक अलंकार, और इसमें रूप या गुण के कारण ही होता है। ठीक है ना, रूप या गुण के कारण ही ये होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास या प्रतीप अलंकार। देखो, जहाँ पर शब्द बार बार आए, 2 से अधिक बार आए या 2 बार आए, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, मैंने अभी बताया था वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार ही है, क्योंकि यहाँ सजना शब्द 2 बार आया है। ये जो सजना शब्द है 2 बार आया है और दोनों का अर्थ ही हर बार अलग है। जैसे सजना है मुझे मतलब तैयार होना है, ठीक है, तैयार होना है किसके लिए? सजना के लिए, यानी अपने प्रिय के लिए। तो दोनों ही जगह पर अर्थ अलग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो खेल की जगह खेली लिखा गया, इतना तो हम सभी समझ सकते हैं, है ना। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या प्रतीप। तो इसका आंसर है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि च वर्ण देखो बार बार आ रहा है, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या संदेह। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे क्या इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी को कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो चलो देखते हैं किसके आंसर सही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और ये मानुस नहीं मानस होगा, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा अलंकार। तो इसका आंसर है श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक शब्द के कई सारे अर्थ निकले वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार।
इसमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है कि शब्द रिपीट हो या उनकी आवृत्ति हो। यहाँ एक शब्द के ही कई सारे अर्थ निकलते हैं। अब इस उदाहरण को पूरा यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो पानी शब्द है इसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। जैसे पानी का अर्थ मोती के लिए भी निकल रहा है, मानस के लिए भी और चून के लिए भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है इसे ध्यान से सुनिएगा। देखो, पानी के बिना मोती का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सभी को पता है। तो पानी का अर्थ यहाँ पर इसलिए मोती से लिया गया है। पानी का अर्थ यहाँ पर मानस से इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर पानी का अर्थ यहाँ पर मानस से आत्मसम्मान की बात की गई है, पानी से आत्मसम्मान की बात की गई है, इसलिए पानी का अर्थ मानस से लिया गया है। अब ये जो चूर्ण लिखा है ना, इसके दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। किसी किसी बुक में इसका अर्थ आटे से भी लिया जाता है और किसी किसी बुक में यहाँ पर चूने से भी अर्थ लिया जाता है। तो पानी शब्द के चार अर्थ है, क्योंकि पानी के बिना ना तो आटे का कोई अस्तित्व और पानी के बिना ना तो चूने का ही कोई अस्तित्व है, इसलिए पानी का अर्थ चूर्ण भी होता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के मैंने आपको चार अर्थ निकाल कर बता दिए हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, अनुप्रास या उपमा। देखो वही बात आ गई ना, क्या कह रहे हैं कि जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा? तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक या यमक अलंकार। तो तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, इसमें है यमक अलंकार। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति दो बार हुई है ना, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है। जैसे तीन बेर खाती थी यानी वो तीन बेर खाने की बात चल रही है, और तीन बेर खाती थी यानी तीन समय में खा रही, तीन बेर खा रही है और तीन समय में खा रही है। दो प्रकार के अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होगा यमक अलंकार, क्योंकि शब्द बार बार आ रहे हैं, दो बार तो ये आ ही रहे हैं और दोनों ही जगह इनका अर्थ अलग है। जहाँ बिना बिना लिखा है तो बिना को तो सब जानते हैं, वो बिना नहीं बिना ही होगा। तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान या संदेह। तो जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ होता है विभावना अलंकार, इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। जिस प्रकार गहनों से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार खालिस्तान से काव्य की शोभा बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑप्शन है कारक, वाच्य, रस या अलंकार। तो इसका आंसर है अलंकार। जिस प्रकार गहनों से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, परंतु अलंकार का तीसरा भेद भी है। देखो अलंकार को ना मुख्य रूप से दो भागों में ही बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन इसका एक तीसरा भेद भी होता है। तो वह कौन सा है? देखो शब्दालंकार अर्थालंकार तो है ही, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। फिर थर्ड वाला हो गए, फोर्थ वाला, तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, क्योंकि यह अलंकार का तीसरा भेद है उभय अलंकार। जैसे शब्दालंकार में शब्द के कारण चमत्कार होता है, अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है, तो उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार होता है। जब एक वर्ण अथवा अनेक वर्ण की आवृत्ति मात्र दो बार हो तब खालिस्तान होता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति मात्र दो बार हो। तो ऑप्शन है श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास या वृत्यानुप्रास। तो इसका आंसर है छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? तो इसका आंसर है छेकानुप्रास अलंकार। यह उपमा अलंकार के ठीक प्रतिकूल होता है। यमक, उल्लेख, दीपक या प्रतीप। तो उपमा अलंकार के ठीक प्रतिकूल या विपरीत होता है प्रतीप अलंकार, इसलिए 19 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। और जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन अभी देखा है, अनुप्रास, श्लेष, यमक या भ्रांतिमान। तो ये भ्रांतिमान में नाम में हलंत लगा, इसे हटाओ सबसे पहले। और इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर शब्द बार बार आते हैं और अर्थ हर बार भिन्न होता है, प्रत्येक बार वह भिन्न होता है, प्रत्येक बार वह अलग
होता है। तो मैंने हर तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है अलंकार के बारे में, क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने अभी जितने भी करवाए हैं आपको, पूरे 20 प्रश्न, ये सारे ही आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और हम अभी वही प्रश्न देख रहे हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपने जो पढ़ा है, मैं जो पढ़ा रही हूँ, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? क्योंकि कई बार आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देते हो और मैं वो सारी ही चीज़ें हमेशा क्लास में भी पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन क्लास में भी मेरी कोशिश है, इसलिए मैं यहाँ पर भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अब इसके आगे भी आपको यही से टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो किसी दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, रिवीजन करना है, तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। एक चीज़ और, आप लोग जो डिमांड करते हो वो बिल्कुल पूरी होती है, लेकिन मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करें आपके फ्रेंड्स के साथ, आपको ये शेयर करना है। दूसरी चीज़, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पर, आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि मैं जो क्लासेस ले रही हूँ, ये चैनल पर जो भी क्लासेस चल रही हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और आगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ या इसी के सेकेंड पार्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम तो नहीं है लेकिन पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑफ लक।